नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल एचडी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही जो पाकिस्तान है वो आईएमएफ के पास एक बार फिर से कर्ज मांगने गया था, लेकिन आईएमएफ ने पाकिस्तानी जो आर्मी है उनके लोगों का नाम देकर पूरे दुनिया को एक भौचक्का कर दिया। क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तानी जो आर्मी के लोग हैं ये तो पूरी दुनिया कहती है कि जो देश है उसके पास आर्मी नहीं है। इस आर्मी के पास, पाकिस्तानी आर्मी के पास एक पाकिस्तान नाम का देश है। तो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अब ये साफ नज़र आ रहा है कि कैसे जो पाकिस्तानी आर्मी है वो हर जगह पर घुसी हुई है और कैसे जमकर करप्शन की जा रही है। और क्योंकि वो भारत के खिलाफ बोलती है, भारत से लड़ने की बात करती है, तो पाकिस्तानी जो लोग हैं वो बेवकूफ़ भी बन जाते हैं और अपनी आर्मी के साथ भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो महंगाई अभी उनके यहाँ चल रही है उसमें पाकिस्तानी आर्मी का बहुत बड़ा हाथ है। तो दोस्तों, आइए हम इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल एचडी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा है जी, आईएमएफ ने ये कहा है कि 50,000 अकाउंट है जो प्राइवेट अकाउंट है पाकिस्तान में। अब होता क्या है कि जो सरकार का पैसा होता है, जो मुख्तलिफ अदारों का है, डिफेंस मिनिस्ट्री का है, हाईवे का है, अकाउंटेबिलिटी वालों का है, ये क्या करते हैं, ये सरकारी पैसा उठा के प्राइवेट बैंकों में रख देते हैं। जब हुकूमत को कर्जा चाहिए होता है तो हुकूमत को वही पैसा प्राइवेट बैंक जो है वो वापस कर देते हैं और उस पर जो है वो हुकूमत उस पर इंटरेस्ट पे करती है। ये इतना बड़ा स्कैंडल और ये पिछले कई सालों से, और आईएमएफ ने ये कहा है कि आप सिंगल अकाउंट चलाएं। और लोग अब कह रहे हैं क्योंकि ज्यादातर जो अकाउंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हैं, तो ये सिविल मिलिट्री टेंशन पैदा हो सकती है। इमरान खान अगर ये एग्री कर रहे हैं वहां पे और आके अपने इदारों को कहो ये प्राइवेट बैंकों में अकाउंट बंद करो, तो हमारे फौजी भाई नाराज हो सकते हैं, स्टैब्लिशमेंट नाराज हो सकती है कि ये आप किस तरह की डीलें करके आ रहे हैं। पाकिस्तान को अगले 3-4 सालों में $14 बिलियन का लोन जो है वो वापस करना है। साहब ये बताएं कि ये जो $3 अरब है, पहले भी पैसे लिए थे, फिर उन्होंने जल्दी मांग लिए, ये क्या हमने वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज होगी, पाकिस्तान की ओवरऑल इमेज कॉम्प्रोमाइज होगा? आप कैसे देखते हैं इस पैसे को जो सऊदी अरब से आया? चिम्बा साहब, मेरे नजर में इसको क्या नाम दिया जा सकता है? ये एक टोपी ड्रामा है। ये टोपी ड्रामा ये होता है कि आप एक टोपी को उतार के दूसरे सर पर, दूसरे सर की टोपी उठा के उतर। अब इसका हल जो है वो ये इसको एक बिल्कुल डंग टपाऊ वाले दिन गुजारने वाले दिन है। अब ये उसी सऊदी अरेबिया से पैसा लिया गया, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इसी को अभी कुछ अर्सा पहले जब आपने कश्मीर का नाम लिया था ओआईसी के हवाले से, तो आपको सजा के तौर पर $2 बिलियन आपने चाइना से मांग कर इनको दिया। आज खान साहब 3 रोजा दौरे पर माहौलियात की मीटिंग अटेंड करने के लिए सऊदी अरेबिया गए और वहां जाके मिन्नत समाजिश करके ये पैसा ले आए। 3 बिलियन अकाउंट रखेंगे, 1.2 बिलियन जो होगा किस्तों पर आपको पेट्रोल मिलेगा, गैस मिलेगा। वो $1.2 बिलियन जो है वो तो इस्तेमाल होगा दुबई में और इंग्लैंड में और अमेरिका में इस्तेमाल होगा। इनकी कैबिनेट जो है वो मजीद प्रॉपर्टियां खरीदेगी, उसका तो कौम को कुछ भी नहीं होगा, कोई उसका बिल्कुल, मैं समझता हूं कहीं भी नहीं जाएगा वो उसका डायरेक्ट। क्योंकि खान साहब अपने पिछले 3 साल में करप्शन को और मनी लॉन्ड्री को बिल्कुल रोकने में नाकाम रहे हैं, उसका कोई, मैं समझता हूं उसका फायदा नहीं। अब ये यहाँ पे कुछ चीजें जो इस दफा ये जो पैकेज लिया गया है कौम को सही तरीके से नहीं बताया गया। ये एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे उन्होंने डिपॉजिट कराया है जब तक आईएमएफ आपको पैसे नहीं देता। इसका मतलब ये सिग्नल जा रहा है कि आपको आईएमएफ भी हार्ड टाइम दे रहा है, वो भी, उनको भी आपसे एतमाद उठ चुका है। हालांकि आपने पेट्रोल की और बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, इसके बावजूद वो कंडीशन पे कंडीशन। अब यहाँ पे जो आपने फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो बात की है, अब आपको सऊदी अरेबिया से डिक्टेशन लेनी करेगी जब तक ये पैसे वापस नहीं जाते। मैंने पिछले आपके सेगमेंट में भी जिस तरह हमने वो CNN का आर्टिकल डिस्कस किया था कि अमेरिका इज यूजिंग योर एयर स्पेस with your permission, but now you wanted to sign the memorandum of understanding। उस आर्टिकल ने आपकी फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। एक ह्यूज कंफ्यूजन है कि यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर एयर स्पेस और ऑन योर फॉरेन पॉलिसी और ऑन योर बाउंड्रीज और बॉर्डर्स। तो इन हालात में अगर देखा जाए, और मैं चीमा साहब आपके देखने वालों को एक चीज बताना चाहूंगा जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा तशवीश की बात थी।
पाकिस्तान को अगले 3-4 सालों में $14 बिलियन का लोन जो है वो वापस करना है। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, आपके डीजी फाइनेंस मिनिस्ट्री में एक अफसर है मोहम्मद उमर जाहिद, उनकी स्टेटमेंट है। मैं साथ रेफरेंस भी इसलिए दिया ताकि ये ना कुछ समझे कि मैं इसको अपनी तरफ से आपको $14 बिलियन विद इन 3 और 4 ईयर्स देना है। वो किस तरह दे पाएंगे आप? मेरी समझ से बाहर है कि आप अभी तक 3-3, 4-4 बिलियन के लिए IMF और सऊदी अरेबिया की मिन्नतें कर रहे हैं, तो $14 बिलियन कहां से आएगा? आपका मैं बताता हूं, ये आपको ब्लूमबर्ग ने कहा है कि रुपया जो है, रुपया इस वक्त आपकी एशिया की जो सबसे बुरी करेंसी कंसिडर की जा रही है उसमें रुपया है। आपका कुछ रेट है, लेकिन आपके मार्केट में ऑलमोस्ट 175 का बिक रहा है। दिसंबर तक इसकी प्रेडिक्शन की जा रही है $200 पे जाने का। अगर ये हालात आपके चल रहे हैं तो आप किस डायरेक्शन में हैं? आप बिल्कुल फाइनेंशियली तौर पर आप दिवालिया के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी सियासतदानों के एस्टेब्लिशमेंट के माथे पे बल भी नहीं है, बल्कि ये जो सऊदी अरेबिया से पैसे लेने, आपने बिल्कुल सऊदी अरेबिया से डिक्टेशन भी लेंगे, जहां वो चाहेंगे आप उस साइड पे जाएंगे, क्योंकि आप काबू आ चुके हैं। इस वक्त आप दो चीजों के नरगे में हैं। आप IMF के रेडार पर हैं और सऊदी अरेबिया के साथ चल रहे हैं। और सबसे बड़ी उसकी वजह यह थी कि चाइना आपको छोड़ चुका है, वो नाराज है आपसे। दासू डैम का प्रोजेक्ट रुका हुआ है, CPEC का प्रोजेक्ट रुका हुआ है, और इस वक्त अफगानिस्तान भी चाइना के रडार पर नहीं है। तभी आपको इन दोनों दरवाजों पर जाने की जरूरत महसूस हुई है। लेकिन ये मैं शुरू से ये कहता रहा हूं कि देखिए, आपकी फॉरेन पॉलिसी इस तरह होनी चाहिए कि जिस तरीके से अमेरिका कंप्लीटली इन द कैंप ऑफ इंडिया और इंडिया इन द कैंप ऑफ अमेरिका, लेकिन उनकी खूबसूरती रिलेशनशिप की है कि जाकर रशिया से भी अपना रडार सिस्टम 400S उन्होंने खरीद लिया है, लेकिन उससे उनके अमेरिका के रिलेशनशिप भी डैमेज नहीं हुए। लेकिन उन हालात के लिए आपको जिस तरीके से मैंने कहा है कि वो अमेरिका के कस्टमर हैं, आप उनसे पैसा मांगते हैं, तो वो रिलेशनशिप तो डिफरेंट है। लेकिन अगर आप कोशिश करते तो आप बैलेंस कर सकते थे। आपने जिस तरीके से इसको हैंडल किया, आपने बल्कि आप उनको अमेरिका बैशिंग करते रहे हैं, आप उनको कहते रहे हमारे पास और चॉइसेस भी मौजूद हैं, तो वो फिर आप और चॉइसेस देखें, आप बताएं कौन को कि वो जो चॉइसेस जिनकी आप बात करते थे आप उनको अवेल क्यों नहीं कर रहे आप। लेकिन ये कि अब इस वक्त आप अमेरिका के भी दरवाजे पर हैं, सऊदी अरेबिया के दरवाजे पर हैं, अफगानिस्तान पे लोग तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और चाइना स्टेप बैक हो चुका है। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे ये इस वक्त मसला है पाकिस्तान को। अब वो किस तरीके से उन्होंने ठीक करना है अल्लाह जानता है, क्योंकि करंट एडमिनिस्ट्रेशन अपना मैंडेट डिलीवर नहीं कर पा रही। और जो हल मैं भेजा देखता हूं, जो एक फंडामेंटल हल है इस सब चीज का, वो नेशनलिज्म है, और हमारे इन चीजों में नेशनलिज्म मौजूद नहीं। तार साहब, एक बड़ी अहम बात आपसे एनालिसिस लेना है उसका, और वो ये है कि आपको पता है कि हमारे जो शौकत तरीन साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे पहले, और अभी उनको एडवाइजर किया गया है मेरा ख्याल है, और वो गए IMF ने बड़ी कंडीशन सख्त कर दी है। उन्होंने कहा जी हम $6 अरब में से, जो आपको अभी छठा रिव्यू चल रहा था, जो कि इनको पहले कंप्लीट करना था आई थिंक जून में, मई में, लेकिन ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं करते रहे, तो अभी ये गए थे वॉशिंगटन। वहां पे बात ये हुई है, जो एक नया पाकिस्तान में पंडोरा बॉक्स खुल रहा है, लेकिन उस पर मीडिया ने ध्यान नहीं दिया। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं शहबाज राना, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखते हैं और अपना एक्सप्रेस टीवी पे शो भी करते हैं, कामरान यूसुफ, और वो फाइनेंस के वाले, उन्होंने खबर दी। और आज भी एक हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे जान अचक से, उन्होंने दी न्यूज में लिखा है, वो कह रहे हैं जी कि IMF कहता है, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल भी है तारड़ साहब, उन्होंने कहा है जी IMF ने ये कहा है कि 50,000 अकाउंट है जो प्राइवेट अकाउंट है पाकिस्तान में। अब होता क्या है कि जो सरकार का पैसा होता है, जो मुख्तलिफ अदारों का है, डिफेंस मिनिस्ट्री का है, हाईवे का है, अकाउंटेबिलिटी वालों का है, ये क्या करते हैं, ये सरकारी पैसा उठा के प्राइवेट बैंकों में रख देते हैं। जब हुकूमत को कर्जा चाहिए होता है तो हुकूमत को वही पैसा प्राइवेट बैंक जो है वो वापस कर देते हैं, और उस पर जो है वो हुकूमत उस पर इंटरेस्ट पे करती है। ये इतना बड़ा स्कैंडल, और ये पिछले कई सालों से, और IMF ने ये कहा है कि आप सिंगल अकाउंट चलाएं और ये सारे के सारे अकाउंट बंद करें, और ये पैसा जो है वो रखें सेंट्रल बैंक में, ताकि आपके एक्सचेंज रिजर्व भी रहे। अभी आपको पता है कि जो अभी हुकूमत ने जितना कर्जा लिया है उसमें से $6-7 अरब
प्राइवेट बैंकों से पाकिस्तान ने कर्जा लिया, जैसे बहुत सारे प्राइवेट बैंक है पाकिस्तान में, और वो सारे का सारा पैसा सरकार का पैसा होता है, जो ये सरकारी, अब वो सरकारी जैसे नेशनल बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते, लेकिन सम हो ये पैसा निकाल कर प्राइवेट बैंकों में रख देते हैं। इन्होंने अकाउंट खुलवाए हैं। अब आईएमएफ कहते हैं वो अकाउंट बंद करो, ये कहते हैं हमें 1 साल का टाइम दो, वो कहते हैं 1 साल का टाइम कैसे दें, आपका तुम्हारा रिव्यू अगले साल खत्म हो जाना है, आपने हमसे प्रॉमिस किया है। इन्होंने अभी कहा है हम फरवरी में करते हैं वो। अब जो सऊदी अरब से पैसे लिए हैं, क्योंकि आईएमएफ से उम्मीद बंद हो गई है, तो ये भी जरा बताएं कि ये एक तो कितनी बड़ी ज्यादती है कि सरकारी, और लोग अब कह रहे हैं क्योंकि ज्यादातर जो अकाउंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हैं, तो ये सिविल मिलिट्री टेंशन पैदा हो सकती है। इमरान खान अगर ये एग्री कर रहे हैं वहां पे और आके अपने इदारों को कहो ये प्राइवेट बैंकों में अकाउंट बंद करो, तो हमारे फौजी भाई नाराज हो सकते हैं, स्टैब्लिशमेंट नाराज हो सकती है कि ये आप किस तरह की डीलें करके आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है कोई ना कोई उसमें कुछ चीज होगी जो सरकार से निकल के प्राइवेट में निकाला है। जरा इसमें भी बताएं। और देखिए हुकूमत सूद दे रही है, अपने पैसे के ऊपर सूद दे रही है, जो अपना पैसा प्राइवेट बैंकों में रखा, प्राइवेट बैंक आगे से फिर हुकूमत को वो कर्जा दे देते हैं। ये कितनी बड़ी ज्यादती है। और आईएमएफ अब कह रही है बंद करो, और इनसे ये बंद नहीं हो पा रहे, और इमरान खान के लिए मुश्किल बन गई। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में बात हो रही थी आईएमएफ के रिपोर्ट के ऊपर, जिसने कि पाकिस्तानी आर्मी की पोल खोल के रख दी है। और दोस्तों पहले भी पाकिस्तानी आर्मी की पोल खुलती रही है कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी जो है वो एक पाकिस्तान नाम का एक जो देश है उसको चलाती है। और दोस्तों भारत ने तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी की काफ़ी पोल खोल दी है पहले भी, और ख़ास करके मेजर गौरव आर्य, आपको पता होगा कि वो पिज्ज़ा वाले जो भाई साहब थे उनकी पोल खुली, तभी चाइना ने उस पर चाइना को भी कहीं से ये बात पता चली, तो फिर चाइना ने इस बात का नोटिस लिया और उसने उस पद से जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर पे जो वो चेयरमैन थे उनको वहाँ से हटा दिया गया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं अब पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो आर्मी है उसकी पोल तो खुल रही है, और चाइना भी इस बात को जानता है। चाइना सपोर्ट तो करता है पाकिस्तान का, लेकिन चाइना भी इस बात को जानता है कि जो कुछ भी पैसे पाकिस्तान में चाइना द्वारा भी दिए जाते हैं या किसी दूसरे देश भी द्वारा आता है, वो सब उसका आधा जो है वो पाकिस्तानी आर्मी खा जाती है। और दोस्तों ये बात सही है, आपको पता होगा कि पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की कोई ऐसी आर्मी नहीं है जो कि रियल एस्टेट का धंधा करती है, बनियाइन बनाती है, बच्चों के लिए डायपर बनाती है, लेकिन पाकिस्तानी एक ऐसी आर्मी है जो कि हर एक काम करती है, बस वो इंडियन आर्मी से नहीं लड़ती। और दोस्तों आपको पता होगा कि इंडियन आर्मी से तो वो जीत भी नहीं सकते, बट क्या है कि वो जानते हैं ये बात कि हम वो जीत नहीं सकते, और अपना जो खौफ है, अपना जो दबदबा है वो पाकिस्तान में बनाने के लिए वो हर एक चीज़ करते हैं। वो भारत के खिलाफ़ बोलते हैं और भारत से लड़ने की बात करते हैं, भारत से जीत की बात करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस तरह की बातें पाकिस्तान में ना की गई तो फिर लोगों का जो है वो पाकिस्तानी आर्मी से विश्वास उठ जाएगा। और पाकिस्तानी जो आर्मी है वो चाहकर भी जो कुछ अभी करप्शन कर रही है, और करप्शन के बाद भी उनका जब नाम आ जाता है फिर भी उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आपको पता ही होगा अभी हर पॉलिटिकल पार्टी पर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के में जितने भी लोग हैं उन पे जो नाम आया है उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो इसको देख के तो साफ यही पता चल रहा है कि जो कुछ भी आईएमएफ ने रिपोर्ट में बताया है कि कैसे उनकी जो आर्मी है वो पूरे पैसे खा जाती है, और इसीलिए आईएमएफ ने भी, आपको पता होगा कि उन्होंने पाकिस्तान का शर्त नहीं माना और आईएमएफ से पाकिस्तान को पैसे नहीं मिले। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल एचडी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल एचडी।